आज अगर आपको परमेश्वर के मिलाप का तंबू देखना है, वो आप हैं और आप खूबसूरत हैं और आप भव्य हैं और आपको सोने से बनाया गया है। आपका डिजाइन गॉड के हृदय से आया है। आप आदर के योग्य हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे टू हियर अ न्यू मैसेज। हम लोग प्रेम के बारे में चर्चा करें, लेकिन एक नए एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करें। ध्यान से सुनिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी जो आपकी लाइफ में एक एविडेंट शिफ्ट लेके आएंगे एंड यू कैन देन ऑपरेट फ्रॉम देयर। अब वहां से अपनी जिंदगी को आगे लेकर के चल सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम इस जर्नी में मिल करके चलते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम धीरे धीरे करके समझ रहे हैं कि आपका प्यार क्या है। और ये एक कमांड है कि हम आपको प्यार करें पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से। और फिर आप चाहते हैं कि हम आपको प्यार करें और खुद को भी प्यार करें, और उसके बाद हम अपने पड़ोसी से उतना प्यार करें जितना आपने हमें खुद के लिए करना सिखा दिया है। थैंक यू फादर कि अभी हम इन चीजों को भी धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में है जहाँ पे इतनी सारी कंफ्यूजन है और दुष्ट छोटी छोटी बातों में डिसीव करके रखता है। वो हमारी चीज आंखों के सामने होती है लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन जब आपका प्रेम आता है, उसका हथौड़ा आता है, हर वो दीवार टूट जाती है। आज मैं घोषणा करती हूँ कि आप अपने वचन को अपने अनुसार सुना रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, आप जोर शोर से अपने बच्चों के कानों को खोलिए, उनके हृदय की पट्टियों पर आप अपना वचन डालिए। मेरा नहीं, दुनिया का नहीं, किसी की विजडम नहीं प्रभु, नहीं, हमारा सब बेकार है, कूड़ा है, यहीं रह जाएगा। लेकिन जो भी आपके स्वर्ग से इस वक्त मन्ना उतर रहा है, आज वो इस भवन में हर व्यक्ति की जिंदगी में जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि हम अब थक करके जी नहीं सकते हैं, हमें खिल करके जीना है, खुल करके जीना है, आपकी ब्राइड की तरह। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमेन। सो हम लोगों ने लगातार बात करी थी कि गॉड का लव क्या है, वो सब हम समझ गए। लेकिन हम फिर इस बात पर आकर के टिक गए थे कि हमें खुद को प्यार करना है। और हमने क्या पाया, खुद को प्यार करने में सबसे बड़ी अड़चन क्या है कि हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गहराई में अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। हमें मालूम है क्या, हमने क्या क्या गलतियां करी हैं, और वो गलतियां हमारे ईमान पर, हमारे कॉन्शियंस पर दस्तक दे करके हमें याद दिलाती रहती हैं। कई दफा आपने देखा लोगों को, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं, यू रियली लुकिंग प्रिटी। आई स्टिल रिमेंबर, सिस्टर में एयरपोर्ट पे थे और हम लोग चेक इन करने जा रहे थे। हमारे सामने एक लेडी थी और वो उन्होंने इतना सुंदर से, मतलब किसी एस्पेक्ट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट, यू सो, एंड उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसी हुई नहीं, मतलब उन्होंने उस बात को टोटली कैंसिल कर दिया। And I was surprised why she would not take it. But because, I mean, I really meant it. But लोग ऐसे ही हैं, वो अपनी लाइफ में सब कुछ कैंसिल करके चलते हैं। मेहनत करेंगे, उसको सुंदर भी बनाया था, लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन अब हम समझ रहे हैं, अप्रिशिएट करने में कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर भी जब अपने काम को करते हैं, उन्होंने पूरे जगत को बनाया, उन्होंने कहा हाँ इट इज गुड। तो जब गॉड अपने काम को अप्रिशिएट कर सकते हो, तो आपको कौन रोक रहा है अपने आप को और अपने काम को अप्रिशिएट करने में। आई होप ये अभी गॉड ने मुझे रेवलेशन दिया, आई होप इट मेक सेंस टू यू। और हमने देखा था कि अगर हमें परमेश्वर के प्रेम में चलना है और खुद को प्यार करना है, तो हमें इस नफरत को धीरे धीरे करके हटाना होगा और हमें खुद को ग्रहण करना पड़ेगा। और जैसे अभी हमने भवन में सुना, बहन ने बोला कि मैंने ना अपने आप को बार बार कोशिश करके एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है। एक दो करे हाँ करना है, ओके करना है। और जब हम अपने आप को ग्रहण करते हैं, अपनी इज्जत करना शुरू करते हैं, अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, वो बातें इजी हो जाती हैं। फिर हमने पिछले हफ्ते ये बात समझी थी कि जब हम खाली होते हैं तो बाहर के लोग देख पाते हैं, ये खाली आप भी देख पाते हैं। खाली लोगों की हरकतें क्या है, ज्यादा शोर करेंगे, शो ऑफ करेंगे, दिखावा करेंगे। दो खाली बर्तन कितना शोर करते हैं, और दो खाली बर्तनों की शादी करा दो, फिर वो कहते हैं कि सीधा 1 महीने बाद वो कहाँ पर होते हैं, क्योंकि खाली लोग हैं और उनकी जिंदगी में खालीपन है और वो टूटे हुए हैं। सो हम ये देख रहे हैं कि हमें भरना जरूरी था, लेकिन भरने के लिए कुछ चीजें उस खालीपन में से निकालनी, जैसे कि खुद से नफरत, खुद की बुराई, खुद को पीछे रखना, खुद को आगे रखना, खुद को टू मच आगे रखना, कहीं मेरी जगह ना चली जाए। और इस तरीके से हम बहुत सारी गलत जगहों पे थे। हम समझ गए हैं कि हमें एक राइट प्लेस पे होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर इस
प्रेम के अभाव से, डर की भराई से हम अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। और हमारे मिशन भी अलग होता है। जो डरपोक इंसान है वो सारे दिन कहेगा, हे कल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और बैंक में 2 करोड़ रुपए रखा है, ओह अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी 7वीं पीढ़ी कैसे खाएगी, तब तक 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ 2 रुपए के बराबर हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, आप उस पीढ़ी की चिंता क्यों कर रहे हैं जिस खुदा ने आपकी पीढ़ी की संभाला है, आपकी पिछली पीढ़ियों को संभाला है। जब आपकी पीढ़ी बड़ी होगी उसका कोटा उसके पास है। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल हमें रोज न्यू डेटा देता है, परमेश्वर की अनुग्रह और उनकी शांति और उनके अच्छे काम रोज नए डेटा की तरह डाउनलोड होते हैं अपने प्यार करने वाले लोगों को। तो हमें इस बात पे भरोसा क्यों नहीं है जब हमारा कल आएगा, उस कल के लिए परमेश्वर ने खूबसूरत चीजों को बना के रखा है और वहां पर रखा है। आमेन। सो हम लोगों ने पिछले हफ्ते इस बात को समझा था, स्टॉप करना है अपना परफॉर्मेंस। मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो खाली लोग होते हैं वो बहुत सारे खाली काम करते हैं, बेकार के काम करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को कुछ दिखाना होता है। हो सकता है कि आपके चाचा के बेटे ने कभी कभी लॉन टेनिस सीखा हो और उसकी याददाश्त आपके मन में है, और अब आपने कहा मैं भी लॉन टेनिस सीखूंगा। वो अपने आप को समझते कि और आपका जो मिशन है लॉन टेनिस खेलने का, इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद है, लेकिन इसलिए कहीं ना कहीं आपके मन में कि चाचा के बेटे को नीचा दिखाना है और खुद को ऊंचा करना है। हम में से सब लोग ऐसा कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। और गॉड, फिर आप कहेंगे गॉड मैं इतना थक गया इस गेम को खेल खेल के। गॉड कहेंगे बेटे कौन सा गेम खेल रहे थे आप? पापा वो वाला क्रिकेट खेल रहा था। बेटे लेकिन मैंने क्रिकेट गेम तो आपके लिए बनाया नहीं। ओह तो कौन सा गेम था? मैंने आपके लिए ये रखा था। लेकिन पापा मैंने तो ये कर लिया। लेकिन बेटे टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन आपने मुझसे पूछा ही नहीं। ओह सो इस तरीके से हम हो सकता है वो गेम खेल रहे हो जो हमारे लिए बनाया ही नहीं गया है। तो हमें क्या करना है? स्टॉप रनिंग, स्टॉप डूइंग थिंग्स जो नहीं करनी है और जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं लिखा। और जब हम बैठ के गॉड हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमारा आमना सामना करना चाह रहे हैं, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो, नॉट इन अ बैड वे। गॉड की हर बात बहुत जेंटल और प्यारी होती है। हम बैठना ही नहीं चाहते, हमें मालूम है जैसे हम चुप बैठेंगे हमें खुद का सामना करना पड़ेगा और फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा और फिर हमें रोना आ जाएगा और हम चाहते नहीं है। लेकिन जब हम गॉड के साथ बैठते हैं बुरा लगता है, लेकिन गॉड हमें बुरा लगाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम रियलाइज करते हैं कि ओह अच्छा ये प्रॉब्लम थी। गॉड हमें हमारी हकीकत से आमना सामना कराते हैं, हम उस बात को समझ पाते हैं। सो आज हमें इस बात को समझना है कि वी हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल दोस थिंग्स जो हम कर रहे हैं। मे बी वो खाना हो सकता है, वो बार बार अम्यूजमेंट हो सकता है कि हम टीवी देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं और हमें उस वक्त शांत होना चाहिए, लेकिन हम कुछ देख रहे हैं जिससे कि हम एंड में कहते हैं हमने ये क्यों देखा था, देखा क्या था, और हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। सो आज हमने लास्ट टाइम ये बात समझी थी कि हमें पवित्र आत्मा जी से भरना है, और प्रभु ने पिछले हफ्ते में दबा के ऐसे पवित्र आत्मा से भरा था, ऐसे अपनी उपस्थिति से भरा था, ऐसे पावरफुली भरा था, सब ऐसे चल रहे थे, चाल ही बदल गई थी। मैंने कहा ये लोग नीचे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो ऐसे करते करते नीचे भी पहुंच गए और चाय पी के ऐसे ऐसे घर भी चले गए। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ने हम सबको भरा था, वी वर फुल ऑफ हिज प्रेजेंस, और हम घर जा पाए। सो नाउ टुडे आज क्या चाह रहे हैं, हमें क्या करना है अपने आप को प्यार करने के लिए? व्हाट? आज हमें अपने आप से प्रण लेना है कि हमें खुद की केयर करनी है। यू नो वी से TLC, टेंडर लविंग केयर। बहुत प्यार से, जैसे कि आप लोग ने, कितने लोगों ने नारियल का पानी पिया है, उसके अंदर से मुलायम मुलायम गरी निकलती है, तो जो मुलायम नारियल उसको कहते हैं टेंडर कोकोनट। बिल्कुल ही ऐसे वैसे होता है। तो उसी तरह की वह ऐसी सी केयर हमें अपनी करनी है। गॉड वांट्स कि हम अपनी केयर करें। और ऑफ कोर्स कुछ लोग सिर्फ अपनी केयर करते हैं, मेरा परफ्यूम, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मैनिक्योर, मेरा यहाँ पर। मैं उसके लिए आई एम नॉट टॉकिंग टू स्विंग योर पेंडुलम द अदर वे, बट इन अ बैलेंस। कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को सबसे अंत में रखते हैं। पूरी दुनिया उन्हें कहती है अरे तुम लड़के हो, अरे तुम बड़ी। मैं जब पूरी जिंदगी मैंने यही सुना था कि तुम बड़ी बहन हो, तो मुझे लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ इस घर की, तो मुझे को सब कुछ करना है। या तुम बड़े भाई हो, या तुम इस क्लास के बड़े हो, तुम ही समझदार हो, तुम ही इंटेलिजेंट, तुम ही कर लेते हो, तुम ही को सिखाना है। तो हमें बचपन से कुछ बातें की। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने माता पिता से नाराज हो जाएं, उनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने जानबूझ के नहीं करा, उन्होंने देखा ये मेरा बच्चा स्मार्ट है तो ये ही परिवार में लोगों की मदद करे, बेटा तू ही हेल्प कर दे, तू ही सबकी हेल्प करते, लाइक दैट। बट
उन्होंने अनकॉन्शियसली आपके ऊपर वो बोझ डाल दिया और आपने अनकॉन्शियसली इसको ग्रहण कर लिया जो आपको करना नहीं था। वक्त आ गया है उन सारे पिट्ठू बैग्स को उठा करके फेंकने का और गॉड का बर्डन लेने का। और उस बैग के अंदर आपको मिलेगा 1 लाख के फ्री स्पा के टिकट्स और लड़कों के लिए क्रिकेट का बैट or whatever they like, or maybe full passes to the Dubai IPL or whatever is happening, whatever you like. ये कर सकते हैं और करेंगे जब आप अपना बोझ हटाएंगे। और हमने सीखा था कि हमें लास्ट संडे हमने सीखा था कि अगर हमें अपने आप को प्यार करना है, पहले हमने पिछले संडे सीखा था हमें अपने आप को ग्रहण करना है, उसके बाद हमने सीखा था हमें अपने आप को जो खालीपन को खाली करना है कुछ चीजों से और खालीपन को पवित्र आत्मा जी से भरना है। अब हमें आज से अपनी केयर करनी सीखनी है और मैं कुछ खास बातें बोलने वाली हूँ। आई बिलीव आज आपको वो बातें थंडरस अपलॉज नहीं होने जा रहा है कि स्वर्ग जाएंगे हालेलुया, ऐसा नहीं होने वाला है। बट गॉड आपसे बात करने वाले, सब बोले आज परमेश्वर मुझसे कुछ बात करने वाले हैं। कुछ अद्भुत बात है जो मेरी जिंदगी को बदलने जा रही है और मैं अपने आप को और भी प्यार कर पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने शरीर को प्रभु का मंदिर मानो, राइट? आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर। सब लोग बोले मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आमीन। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम्हें मिलाप वाला तंबू बनाना है जो इजराइल के बीच में रहेगा, जो भी कैंप्स है 12, और मैं वहां पर रहूंगा, मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। और उस मिलाप के तंबू के लिए परमेश्वर ने कहा ये रंग होना चाहिए है, ऐसा होना चाहिए, सोना लगा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर इज अ डिटेल चैप्टर अपॉन चैप्टर अपॉन चैप्टर। उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ ये इंसान स्पेशलाइज प्रोफेशनल ये ही मेरे तंबू को बनाएगा। एंड देन दैट पर्सन वाज असाइन्ड टू डू ऑल द थिंग्स इन अ परफेक्ट मैनर। और हर डिजाइन को ऑर्डिनेट बनाया गया था, पोमोग्रेनेट, सोने का ये और ऐसा ये और कपड़ा ऐसा और वैसा, अंदर का ट्यूनिक और इसको तब उतारना है, इसको तब पहनना है। और जो ब्रेस्ट प्लेट थी उस पे 12 ट्राइब्स के स्टोन्स लगे थे और पट्टों पे भी बना हुआ था और यहाँ पर भी परमेश्वर का नाम लिखा था और इजराइल का नाम लिखा था। सो दैट मिलाप के तंबू का जो पुरोहित था वो उस मिलाप के तंबू को मैनेज करता था। आज उस वही मिलाप का जो तंबू है वो कहाँ है? वो वाचा का संदूक का तो कुछ कुछ पता चल गया रॉइन वाइट की वजह से, बट जो मिलाप का संदूक है वो आप और मिलाप का तंबू वो आप और मैं है, जो केयर ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड ने अपने भवन को दी। आज आपको वही केयर अपने लिए करनी है और उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट को लेकर के आना है और आपको एक बेजेल की जरूरत होगी, आपको गोल्ड सिल्वर ऑर्नेट डिजाइन की जरूरत होगी। आपको उस तरीके से अपने आप को निहारना है, संवारना है और बनाना है और साफ रखना है और चेक करना है ब्रेड खराब तो नहीं होगी, पुरानी ब्रेड हटानी है, नई ब्रेड लगानी है, कैंडल्स 24/7 जलती रहनी चाहिए, पवित्र आत्मा की हुजूरी होनी चाहिए और वेदी जो है वहां पर अंदर की सब वेदियों पे बलिदान होना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स हमने वो भी सीखा था लास्ट टाइम गॉड से कि हमें कैसे प्रेयर करनी है। सो आज अगर गॉड अपने उस टेम्पल के लिए जहां पर बीच में हृदय में उसके पवित्र आत्मा की प्रेजेंस थी जो उस तंबू पे रहती थी, वहां बाइबल में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक पे रहती थी, तो आज वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। और अगर आज वो आपके अंदर है आपको बहुत कुछ करना है, क्योंकि मिलाप का तंबू जब इजराइल के बीच में था इजराइल को कोई छू नहीं सकता था। ना युद्ध, ना बीमारी, ना टिड्डी, ना गरीबी, ना प्यास, ना भूखमरी, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति बीच में थी। तो आपको ये कैसे मालूम है, आपको ये कैसे भ्रम हो गया कि आप कभी गरीब हो सकते हैं, आप कभी बीमार हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कभी कमी हो सकती है? परमेश्वर आज उन्होंने खुद डिसाइड करा, आपने उन्हें इनविटेशन नहीं दिया, ऑफ कोर्स इनविटेशन था, लेकिन इस दुनिया के बनाने से पहले उन्होंने डिसाइड करा ये लोग आई लाइक देम वेरी मच, मैं इन्हें धोऊंगा, संवारूंगा, मेरा जो चीफ आर्किटेक्ट है, जो मेरा डिजाइनर है यीशु मसीह, वो इनको संवारेगा, इन्हें शेप देगा
और मैं इनके हृदय में जीऊंगा और ये मेरा मिलाप का तंबू होंगे और मैं इन्हें सुंदर ढंग से बनाऊंगा, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, और हर चीज मेजरमेंट, परफेक्शन अपॉन परफेक्शन अपॉन परफेक्शन। अगर आप परफेक्शन की थीम को समझना चाहते हैं, गो एंड लुक एट द बाइबल ऑफ हाउ गॉड डिस्क्राइब्स कि उनका मिलाप का तंबू बनेगा। आज वो तंबू आप हैं और वो परफेक्शन आप में होना चाहिए, आपके शरीर पे, आपके प्राण पे और आपकी आत्मा जो परमेश्वर के साथ चिपकी हुई है। और ये हमने आइडेंटिटी सीरीज में हमने इसका मैप भी देखा था। आज से अंदर से प्रभु की वेदी से, गॉड के आर्क ऑफ द कवेनेंट जो थी, वहां से निकलेगी गॉड की प्रेजेंस और वो आपको छुएगी, आपके प्राण को चंगा करेगी, क्योंकि गॉड हमारी प्राण को ना हीलिंग कर रहे हैं और वो खूबसूरती आपके शरीर पे दिखेगी। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, पिछले 3 हफ्तों में लोगों ने आपको कहा है यू आर लुकिंग सो डिफरेंट एंड नाइस। लोगों ने आपको ये बात बोली है इसलिए क्योंकि दुष्ट का जो आपके ऊपर एक गंध था ना, जो टेंट के ऊपर चिपक रहा था, गंध हट गया। गॉड की प्रेजेंस ने उसको हटा दिया और आपकी बॉडी, आपकी चमड़ी भी उसमें एक चमक है। आप पूछ लीजिए अपने पड़ोसियों से, मतलब ये नहीं देखो देखो देखो, ऐसा नहीं करना, पड़ोसी के क्या हुआ, कौन हो तुम, नहीं नहीं देखो चमक रहा हूँ, पिछले साल से चमक रहा हूँ, ऐसे मत करना। और हो सकता है कि आपके ऊपर डार्कनेस आ जाए सनस्क्रीन से, बट मैं उस सनस्क्रीन की डार्कनेस की और ना सनस्क्रीन की गोरेपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस की, जो आप और मैं एक दूसरे के ऊपर देख सकते हैं। आज आपको समझ में आ रहा है कि हमें केयर कहाँ करना है। आज अगर आपको परमेश्वर के मिलाप का तंबू देखना है, वो आप हैं और आप खूबसूरत हैं और आप भव्य हैं और आपको सोने से बनाया गया है। आपका डिजाइन गॉड के हृदय से आया है कि कहां पर क्या लगाना है, कितने दांत होने चाहिए, कितनी हड्डियां होनी चाहिए, सूखी है कि भरी हुई है, सूखी है तो उसको गर्म कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पवित्र परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें गॉड ने कहा यू आर माई एम्बेसडर्स। उनकी खूबसूरती से भरे हुए लोग जो गॉड की प्रेजेंस में चलते हैं, जो गॉड की ग्लोइंग ब्राइड है, जब वो किसी के सामने जाती है तो कुछ कहना नहीं है, बस आपका ग्लो ही काम कर देगा। और अभी आपने कुछ कहा नहीं है और काम हो गया, क्योंकि हमने ऑर्डर दे दिया आपको, ये हो गया काम, क्योंकि वो ग्लोरी गॉड की इतनी ज्यादा होगी कि जल्दी कर दो और बढ़ती जा रही है। यू नो लाइक दे विल हैव अ कन्विक्शन एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, अपने आप सारे काम होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मैं 3 सेंटेंसेस बोलना चाहूंगी। जो टैबरनैकल का डिजाइन था वो इंटेंशनल डिजाइन था, वो जानबूझ के सोच के डिजाइन बनाया गया था, उसकी बहुत देखभाल करके मेंटेनेंस की जाती थी। और वो जगह, अब ध्यान से सुनिए, आप ये वर्ड आपको बदलेगा, ये स्थान पवित्र 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 परमेश्वर का अद्भुत स्थान था जिसका आदर होना चाहिए था। तो आपको भी अपना आदर करना है, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर के चरण स्थान हैं, उनका धाम है और आप इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू पे अटेंशन। एंड आपको याद रखना है, जबकि ये फिजिकल है, मिलाप का तंबू कुछ सालों के लिए था, कुछ सदियों के लिए था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक भव्य जगह बनी और उसके बाद परमेश्वर ने हमें मंदिर का है। और जबकि ये हमारा शरीर कुछ समय के लिए, हम सबकी अलग अलग उम्र है, कोई ज्यादा उम्र के हैं, कोई कम उम्र के हैं, लेकिन परमेश्वर को उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर क्या करते हैं कि वो हमें बनाते हैं, संवारते हैं, उसको रखते हैं अपने साथ, उसे स्ट्रेंथन करते हैं। और वो आज हमसे कह रहे हैं अपने शरीर का ध्यान रखो। सब मेरे साथ बोलेंगे, आज से मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा। मेरा शरीर इंपॉर्टेंट है, जो इसे खाने के लिए चाहिए वो मैं खाऊंगा, उस मात्रा में खाऊंगा जितना चाहिए है। आज से मैं एक्स्ट्रा नहीं खाऊंगा। अगर मेरी बॉडी को 2 रोटी की जरूरत है, मैं तीसरी नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी को 2 रोटी की जरूरत है तो मैं 1 नहीं खाऊंगा, मैं प्रॉपर खाना खाऊंगा। जो भी मुझे अच्छा आहार अपने शरीर को देना है, आज से वो दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मुझे हक है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, बहुत सारे कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे कपड़े जो मुझे पसंद हैं और जो मुझे मेरे पे अच्छे दिखते हैं, आज से मैं उनका इंतजाम करूंगा। और मैं भी जरूरी हूँ और मैं उन अच्छे कपड़ों में
दिखाई दूंगा, चाहे मैं उन्हें रिपीट करूं, लेकिन मैं उन अच्छे कपड़ों को ही पहनूंगा जो परमेश्वर आज से मुझे देने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब फिर से एक और बात, आपकी भावनाएं भी बहुत जरूरी है, और ऑफ कोर्स जहाँ पे आपकी भावनाएं उलट पुलट है हम उसको बैलेंस में लाएंगे, लेकिन सब बोलेंगे मेरी भावनाएं भी बहुत जरूरी हैं, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दुख होता है, आज से मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, अगर किसी ने मेरा दिल तोड़ा तो मैं उससे प्यार से पूछूंगा और उसे क्षमा भी करूंगा, लेकिन मैं कोई झूठी बात, कोई गलत स्पर्श, कोई गलत आंखें टॉलरेट नहीं करूंगा। आज से कोई मुझे गंदी नजरों से नहीं देखेगा, मैं उसके लिए बोलूंगा प्यार से और उसे सामने लेके आऊंगा, क्योंकि मैं बहुत जरूरी हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जो मैं अगली बात बोलने वाली हूँ, सब लोग अपने दिल पे हाथ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, सब लोग बोलेंगे हे परमेश्वर, आपका प्रेम बहुत गहरा बहता है, डीपली बहता है, आज आपका प्रेम मेरे दिल की गहराइयों में, जहाँ गुप्त स्थानों में गहरा गहरा बह रहा है, उन एरियाज में आप जाइए पवित्र आत्मा जी, और गहराई से मुझे चंगाई दीजिए और मेरे कान खोलिए, ताकि मैं बाकी बातों को सुनने पाऊं, ग्रहण करने पाऊं और अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पाऊं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं फिर से ये बात बोलना चाहती थी, आपके दिमाग में समझ आ जाए। परमेश्वर ने अपने भवन को सोच समझ के एक इंटेंशनल डिजाइन से प्लान करके बनाया था, तो आप भी उनके प्लान्ड बच्चे हैं, आप कोई मिस्टेक नहीं है। कई दफा आपने सोचा मैं क्यों ही पैदा हो गया, आज से ये श्राप आप अपने ऊपर तोड़ेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी लिफ्ट योर हैंड्स। कई लोगों ने ऐसे बोला अपने साथ, हाथ रखिए अपने सर पे, बोलिए परमेश्वर, मैंने अपने मन में ऐसा बोला है, मैं क्यों ही पैदा हो गया, मैंने अपने आप को बद्दुआ दी है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा दिल जब बहुत टूटा था, मैंने ऐसी बद्दुआएं अपने आप को दी थी, आज ये सारी बद्दुआएं टूट जाएं यीशु के नाम से। आपने सोच समझ के मुझे बनाया है, मैं आपका इंटेंशनल डिजाइन हूँ, और मैं इस श्राप को अपने ऊपर से तोड़ता हूँ, मैं इस कर्ज को ब्रेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैंने पहली बात बोली थी कि आप गॉड के इंटेंशनल डिजाइन है, गॉड ने आपको डिजाइन करा। दूसरी बात मैंने बोली थी प्रभु के भवन को बहुत अच्छे से संवारा गया था, आपको टेक केयर करने। और तीसरी बात, परमेश्वर का भवन जो हम हैं वो एक जगह है, आदर की जगह। जब आप इस बात को समझेंगे और आप वैसे ही चलेंगे, आपकी चाल बदल जाएगी। आप आदर के योग्य हैं, जैसे हमने गाना गाया आदर के योग्य परमेश्वर है, वैसे आप आदर के योग्य हैं। गॉड ऑनर्स यू, राइट? सो परमेश्वर इस जगह का आदर करते हैं। नाउ अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करके ले जाना चाह रही हूँ प्रभु के वचन में। पहले आप वर्स पे मत जाइए, पहले इसको सुन लीजिए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चों के रूप में परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करो और प्रेम के मार्ग पर चलो, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए एक सुगंधित भेंट और बलिदान के रूप में अर्पित किया है। Now let me read it in English, you'll get it. Follow God's example, therefore, as dearly beloved children. आप और मैं सब लोग गॉड का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहते हैं, उनका उदाहरण फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना, अगर इस दुनिया में हमें कुछ भी करना है, कुछ समझना पड़ेगा। और समझना हमें ये पड़ेगा कि पहले हमको डियरली बिलवेड कहा गया, यानी कि इन हिंदी प्रिय बच्चों के रूप में सब लोग बोलेंगे आई एम डियरली लव्ड चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड। मैं परमेश्वर का प्रिय बच्चा हूँ, उनके प्रेम से भरा हुआ हूँ। अब जब आपको समझ में आ गया कि आप गॉड के प्रेम से भरे, तो आप उनको कॉपी कर पाएंगे, क्योंकि पहला पार्ट लिखा है इमिटेट गॉड, कि उनको कॉपी करो। दूसरा लिखा है कि डियरली बिलवेड चिल्ड्रन। जब तक आप डियरली बिलवेड फील ही नहीं करोगे, उनका बच्चा नहीं फील करोगे, तो उन्हें कॉपी कैसे करोगे। और आगे लिखा है कि तुम्हारे काम दूसरों को दिखाई दे कि तुम बहुत अच्छे काम करे। वो अच्छे काम कैसे होंगे जब हम गॉड से ही डिटैच्ड हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गॉड के बच्चे हैं। तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर गॉड ये नहीं कह रहे मुझे ना कॉपी करो और पहले तुम्हें बहुत सारी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। नो, जैसे तुमको गॉड ने बोला तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, इमीडिएटली वो प्यार कुछ ऐसे करता है हमारे अंदर जान आ जाती है। अभी एक पर्सन है, उनको हीमोग्लोबिन बहुत कम है उनका,
हीमोग्लोबिन उनको एडमिनिस्टर हो, जैसे उनके अंदर हीमोग्लोबिन आ जाएगा उनकी बॉडी खिल जाएगी, वो पूरा अच्छे से अपने आप को एक्टिव फील कर पाएंगे। लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन फील वीक, औरतें महसूस करती है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन पूरा होता है वो भाग भाग के काम कर रहे होते हैं। जैसे आपके और मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन आ जाएगा हम गॉड के प्रिय बच्चे हैं, नाउ इट गिव्स अस द पावर, ओ मैं गॉड का प्रिय बच्चा हूं, आई कैन इमिटेट गॉड, मैं गॉड को कॉपी कर सकता हूँ, मैं गॉड को उन्हीं की तरह प्यार कर सकता हूँ, और अब मैं अच्छे काम कर सकता हूँ, मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकता हूँ। सो वी हैव टू रिमेम्बर, हमें बिजी नहीं रहना जबरदस्ती ताकि हम ट्रू इश्यूज को इग्नोर करें। हमें फ्री भी रह सकते हैं जहाँ पे हम गॉड की प्रेजेंस को समझते हैं और हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, ओ जब मुझे गॉड को इमिटेट करना है कैसे होगा, कैसे मैं करूं गॉड को इमिटेट, ओ आई एम अ डियरली बिलव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, ओहो मुझे तो बहुत प्यार किया गया, आई कैन नाउ इमिटेट गॉड फ्रॉम लव, क्योंकि मुझे प्यार किया गया इस प्यार से मैं गॉड को कॉपी कर सकता हूँ, उसके बगैर तो नहीं कर सकता हूँ, फिर तो वो परफॉर्मेंस है। हम सब परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। आप सबको पृथ्वीराज थिएटर का स्टेज तो नहीं दिया गया, लेकिन हम सब को भी अवार्ड मिल सकता है, कोई कम नहीं रहे हम लोग अपने ड्रामा में, राइट? सो मतलब नॉट दैट वी वर ट्राइंग टू डू ड्रामा, बट वी वर डूइंग आवर एफर्ट टू सीक गॉड। एक टाइम था ड्रामे का, फिर एक टाइम था गॉड को सीख करने का, और फिर हम थक जाते, मतलब थका हो क्यों? बट नाउ वी अंडरस्टैंड, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस से भरे होते हैं, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर भरे होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे कुछ भी काम करा लो आप, बिकॉज नाउ गॉड इज इनसाइड ऑफ अस, हिज लव इज इनसाइड ऑफ अस, और हम उनके डियरली बिलव्ड बच्चे हैं, एंड वी आर लिविंग फ्रॉम लव। हम प्यार से जी रहे हैं, हम प्यार के लिए नहीं जी रहे हैं। बॉलीवुड क्या है, प्यार के लिए जी रहा हूं। हेवनवुड क्या है, प्यार में से जी रहा हूं जी, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। परमेश्वर की आंखों में, हमने हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, हमेशा लिखा होता परमेश्वर की आंखों में इन्होंने गलत किया, दे वर इविल इन द आईज ऑफ गॉड, राइट? हमें क्या करना है, गॉड की आंखों में सही चलना। सब बोलो, आई विल वॉक राइट इन द आईज ऑफ गॉड। मैं गॉड की आंखों के अनुसार अपने आप से प्यार करूंगा। तो आपको पता है, जैसे गॉड ने एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट टीम रखा, मैनेजमेंट प्लान रखा अपने मिलाप के तंबू के लिए कि उसकी टेक केयर हो सके, आज परमेश्वर आपका माइंड इस बात पे लेके आने चाह रहे हैं कि आपकी खुद की केयर प्राइमरी है। हर जगह पपेट की तरह भागते मत, मतलब पपेट की तरह मत लगे रहो और इधर उधर मत भागते रहो। आपको हमने रनर बॉय नहीं बनाया है, गॉड कह रहे हैं यू कैन सिट डाउन, रिलैक्स and enjoy your coffee, enjoy your tea, enjoy your me time, enjoy your God time, enjoy your okay time। कभी कभी घर में से निकलो बाहर और जाकर के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। सो गॉड की आंखों में जब आप अपनी केयर करते हैं, आप अपने टाइम की केयर करते हैं, आप अपने आप को प्रथम रखते हैं, आप अपनी वैल्यू करते हैं, तो गॉड को बहुत अच्छा लगता है, एंड इट मैटर्स टू गॉड। आपको याद रखना पड़ेगा, गॉड ने अपने बेटे को आपके लिए भेजा है, पहले मैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपनी केयर करनी है, आपको रेस्ट करना है, आपको गहरी नींद सोनी है, एंड देन कुछ अच्छी सी एक्टिविटी, नॉट बिकॉज आपके चाचा के बेटे ने क्रिकेट खेला तो आपको भी अब क्रिकेट लगा, उसको निकाल दीजिए। देयर समथिंग एल्स व्हिच इज सो ब्यूटीफुल, सो यू डोंट नीड टू डू इट फॉर एनीबॉडी। सो आपको कभी कभी ओकेजनली, ये नहीं कि आप सारे पैसे लुटाए या इसको बांट दिया उसको बांट दिया, नहीं, जो आपकी खून पसीने की कमाई है उसमें से एक पार्ट गॉड का है पहले, एक पार्ट आपका है, उसके बाद पूरा आपके परिवार का है। किसी जाकर के बांटना करेंगे, वो पैसा आपको डस्ट में आएगा और उतनी ही कमी आपको होगी और आपकी लाइफ में उतनी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आपको ये नहीं करना, बट यू हैव टू फाइंड टाइम टू डू समथिंग नाइस फॉर योरसेल्फ, एंड कुछ ऐसे कपड़े या कोई ऐसी गैजेट या कोई ऐसी चीज जो आप कई दिनों से अपने आप को डिनाई करें, go ahead and buy it for yourself, ये आपके लिए है। And then taking personal time to refresh yourself, just reset and refresh yourself। जब आप रिलैक्स करोगे, आपकी भावनाएं काम डाउन हो जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है, जो आपका प्राण है, वो रिलैक्स करेगा। नाउ यू कैन हियर मोर ऑफ गॉड, और उसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा। जैसे हम 3 यूहन्ना में सुनते हैं कि जैसे तेरा प्राण चंगा होता है वैसे तेरी आत्मा और तेरा शरीर बेटर होता है। तो अब क्या हो गया, गॉड क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे और आपको आगे लेके जाएंगे, और आप रियलाइज करेंगे, ओह
मेरे ग्रेस बॉक्स में है क्या क्या, अभी तक तो पता था ग्रेस बॉक्स है लेकिन कुछ चाहिए नहीं है, एंड देन यू विल बी एबल टू ओपन योर ग्रेस बॉक्स, हाँ ऑल दीज लवली थिंग्स आर फॉर मी। गॉड ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज, बेटा अभी थोड़े बड़े हो जाओ, जैसे मम्मी अपने गहने दिखाती थी, बेटा ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर दोस डेज, ये और इतने सारे गहना होता था, एंड देन उसमें से छोटी निकलती, बेटा अभी तो मम्मी ये मैं कब पहनूंगी, बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगे ना तब मैं तुम्हें दूंगी। एनीवे वो तो चोर ले गए। सो उसका भी कोई फायदा नहीं है, इतनी सारी ज्वेलरी सब चोर ले गए। सो हमें समझना है एक बहुत जरूरी बात जो अब मैं बोलने जा रही हूँ, सबसे जरूरी बात, जब आप अपने आप को रिलैक्स कराएंगे तो आपके अंदर से इच्छाएं, पवित्र इच्छाएं जागृत होंगी कि आप अपने आप को ग्रहण कर पाएंगे, आप खुदा की चीजों को चख पाएंगे, चाहेंगे और उस तरफ चल पाएंगे। जो लोग परफॉर्मेंस मेंटालिटी में हैं वो उन चीजों को अपने से दूर करते रहते हैं, दे फाइंड समथिंग टू रिजेक्ट इट। जो भी आपके अनहेल्दी तरीके हैं, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आपसे, क्यों आप हर जगह आप ऐसे कहने शुरू, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मेरा घड़ा भर चुका है, इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को खाली नहीं करा है उन बेकार के परफॉर्मेंस मेंटालिटी से, टू मच परफॉर्मेंस, इसलिए नहीं आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने आपको नहीं भरा है और आपने अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा। क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपने ये बात समझी ही नहीं है कि पवित्र आत्मा जी अंदर से बाहर ठीक करते हैं, और जब आप उनकी केयर में आते हैं और आप रिलैक्स होते हैं और आप उनके साथ बैठे होते हैं, तब गॉड आपसे कुछ बातें करते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ प्यार की मीठी बातें आपसे करते हैं और आपको तब डिजायर डालते हैं, बेटा ये तेरे लिए है, ये मेरे लिए है, हाँ ये तो शुरुआत से था, ये तेरे ग्रेस बॉक्स में, ग्रेस में हमेशा तेरे लिए था, लेकिन तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और तू देख नहीं पाया, और तब आप कहेंगे ओ ये प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगी। आपका घर बर्दाश्त का घड़ा बढ़ गया, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आप, बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं, जस्ट समथिंग टू वेट ऑन, it is just something to put on the side for a better time when God will be ready for it, are you getting me? तो कई तो हम कहते हैं मैं इनकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है, बर्दाश्त नहीं करना है, लेकिन आपका बर्दाश्त इतना दर्द हो रहा है कि फिर मुझसे ऐसे कहते हैं कि फिर से मैं ये नहीं सुन सकता, और मैं फिर से ओ आप गलत चीजों से भरे हुए हैं, और क्योंकि आप गलत चीजों से भरे, लोग सोचते हैं आपको 2 थप्पड़ लगा दिया जाए, आपको पीट दिया जाए, आपको गाली दे दी जाए, आपको नीचा कर दिया जाए, आपसे काम निकलवा लिया जाए, और पता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कुछ पढ़ पा रहे हैं आत्मा में जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वो ये है कि आप खाली थे, आप भर रहे हैं, और जिस दिन उनको दिखना शुरू हो जाएगा ना, गोल्ड की पहली प्लेट आ गई, गोल्ड की पहली परत, खूबसूरती की दूसरी परत, एक और पर्दा, एक अद्भुत पर्दा, परमेश्वर की वेदी का पर्दा, उस दिन वो खुद ही दूर होते चले जाएंगे, फ्रॉम द इंटीमेट प्लेस टू द एक्सटर्नल प्लेस टू दिस प्लेस टू आउटसाइड एंड टू आउट द प्लेस फॉर द जेंटाइल्स। वो खुद ही आपकी हजूरी में खड़े नहीं हो पाएंगे, वो लोग आपके सामने खड़े नहीं हो सकते जो आपको मिसयूज करते थे। आज आपको ये समझना होगा, अब्यूज करने वाले लोग उस वेदी में जहां पर गॉड का अंगारा जल रहा है उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, आपको मिसयूज नहीं कर सकते। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आ गया है, आप अपने आप को खुदा की उपस्थिति से भरो, वो आपके अंदर ऑलरेडी है, आप वो मंदिर है, अपना आदर करो। जब हम खुद की केयर नहीं करते तब क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, केयर, आप जानते हैं ना, हमें नींद चाहिए, हमको कोई प्यारे मीठे शब्द बोल दे, एक हल्का सा जेंटल म्यूजिक हो जाए, कुछ टेस्टी सा खाने को मिल जाए जिसे खा के तसल्ली मिले। जब हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, लड़के लोग गंदी पिक्चर्स देख रहे होंगे, वो उससे भरेंगे अपने आप को, लड़कियां सारे वक्त कार्ट में कुछ डालती रहेंगी, ऑलवेज देयर इज समथिंग इन देयर कार्ट बिकॉज दे आर ऑनलाइन शॉपिंग और डूइंग समवेयर, और दे आर डूइंग एक्टिविटीज विच आर डिमीनिंग, वो किसी के पास जा रहे हुए, किसी से काउंसलिंग समबडी, और वो उस आदमी ने उस लड़की को इतना जलील करा, इतना जलील करा, उसको ये तक बोल दिया कि आई डोंट लव यू, मतलब इट वाज अ रिलेशनशिप हैपनिंग, शादी नहीं हुई थी, और तब भी वो लड़की रोज उसके घर पहुंच जाती थी उससे मिलने के लिए। तो मैंने कहा व्हाई डिड यू डू दैट, मतलब फिर उसने ऑफ कोर्स कहा कि मैं गलत थी एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि आउटकम बहुत ही डेंजरस था। सो कभी कभी क्या आप और मैं किसी इंसान के ऐसे पीछे भाग रहे हैं, वो डजंट केयर फॉर अस,
और आपकी वो बेइज्जती कर चुका है, जलील कर चुका है, लेकिन फिर आप मुंह उठा के वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि आपके अंदर और कहीं भी आपको शांति नहीं मिल रही, मतलब जो आपको शांति मिलनी चाहिए 2%, और उस इंसान ने आपको कई मैसेजेस में बता दिया है कि दे डोंट केयर अबाउट यू, बट आप चिपके पड़े हैं बिकॉज मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, और तो कोई मेरे लिए जगह ही नहीं। सो देयर एनीवे, नेक्स्ट, एडिक्शन, सेक्सुअल टेम्पटेशन, पोर्नोग्राफी, और भी बातें हमें कोप करना नहीं आता। लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों के साथ सदमा होता, अब क्या करूं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो, तो क्या करेंगे, वो कामों को टाल देंगे, उस बात को बात करेंगे जैसे कबूतर है सामने बिल्ली बैठी, आंखें बंद कर लो, बिल्ली नहीं है, दे विल बी इन डिनायल। या फिर वो बहुत सो रहे होंगे। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, और मैं कल इस बारे में बहुत डीपली, होली स्पिरिट मुझे याद दिला रहे थे, एक इंसान सारे दिन सोते रहते थे, सुबह शाम दोपहर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, उनको अपनी जॉब पे जाना था, ही डिडंट गो फॉर वर्क। और फिर बचपन में क्या हुआ था कि उनकी व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटे थे, तो उनको कुछ लोगों ने आके गंदे तरीके से छुआ था, और उनके गंदे तरीके के छूने से उनके दिमाग में वो बात थी, बिकॉज दे वर फॉन्डल्ड इन अ रॉन्ग वे, उनको गलत तरीके से छुआ गया, और उसका जाकर के जवानी में उसका ये असर निकला, ये बात और कुछ और भी बातें जो यहाँ पर मैं खुल करके भी बात नहीं कर सकती इन द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। और कई दफा लोग सब्सटेंस अब्यूज लेते हैं, सब्सटेंस अब्यूज में यानी कि केमिकल डिपेंडेंस में सिर्फ केमिकल नहीं आते, ऑल दोस केमिकल्स, ये सारे ड्रग्स, लेकिन कुछ लोग कुछ दवाइयां पीते हैं, कुछ लोग विक्स का भी नशा करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीजों का नशा करते हैं, लेडीज चाय पीती हैं, उनको जगने और उनके सर में दर्द जाता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर सब्सटेंस अब्यूजेस। फिर कुछ लोग अवॉइड करेंगे, उस बारे में बात ही नहीं करेंगे, जैसे उन्हें बात करो वहां से निकल जाएंगे, हमसे, एंड देयर इन डिनायल, नहीं ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कोप विद इट। कुछ लोग खुद से बुरी बातें बोलेंगे, कुछ लोग खुद को काटने लगते हैं, अच्छा मेरे साथ ऐसे हो, मैं अपने आप को ही काट लेता हूँ, एंड देन यू विल वंडर ये अपने आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट बैकग्राउंड में एक्चुअली वो खाली हैं, वो अपने आप से प्यार नहीं करते। कुछ लोग रोते ही रहेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि अरे भी रोने की जरूरत नहीं, जीसस है यहाँ पर। और कुछ लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, अब उनको कितना भी बुलाओ, आई नो मेनी पीपल, उन्होंने अपने आप को ऐसा आइसोलेट कर रखा है, एंड हम लोग कई सालों से उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करें, बट वो अपने आप को अलग रखते हैं सिविलाइजेशन से, सिर्फ कभी कभी कई जगहों पे पहुंचते हैं, एंड ये भी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है लोगों का, और द लैक ऑफ इट। लेकिन हम क्या चाहते हैं, आज हमारा हृदय प्रभु रिफ्रेश करें और उसको फिर से रिस्टोर करें, और हम लोग जो चीजों से भर रहे हैं अपने आप को, ये जो सारी बातें मैंने आपको बोली, ये हमारी लाइफ से हटें। लेकिन अब मेन मुद्दा आता है, आप मुझे बताइए अभी तक आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारी प्रॉब्लम के हम खुश क्यों नहीं रहते? Why are we always sad? हमें बातें दुखी क्यों कर रही होती, क्यों हमें परेशान कर देती हैं? सोचो कि ये आप छोटे से प्यारे से बच्चे हो, जब आप छोटे थे, जब आपको कई चीजें पता नहीं थी, आपसे कुछ चुरा लिया गया, आपको पता नहीं था, टाइम एंड अगेन, और उसके बाद आप आज जवानी में सोचते हो कि मेरी खाल इतनी डैमेज क्यों है। बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे, आपके चारों तरफ आपके मम्मी पापा थे, आपके भाई बहन थे, आपके रिश्तेदार थे, और आप उनकी छत्रों छाया में टेकन केयर थे। भूख लगती थी, मम्मा के पास चिपक जाओ, मम्मा ने खाना दे दिया, पापा के पास चिपक जाओ क्योंकि वहां पे प्यार था। लेकिन जब आपके मम्मी पापा जो गॉड नहीं थे, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, जब उन्होंने आपको पीटा, मारा, या वो कंफ्यूजन में आ गए क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था, कभी वो बहुत ज्यादा दानव की तरह हो जाते थे, कभी वो इंसान की तरह हो जाते थे, तो दिल तो आपका उनके साथ चिपका हुआ था बिकॉज यू लव देम, बट यू वर कंफ्यूज, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर आपको स्कूल में भेजा गया और आपने कहा व्हाई आर दे सेपरेटिंग मी फ्रॉम देम, एंड देयर वाज अ पार्ट टेकन अवे फ्रॉम यू, जिसका सदमा अभी तक आपके लाइफ से गया नहीं है। एंड देन आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, उसने कहा इतना झूठा है तो ऐसे ऐसे, और सब लोगों ने आपकी बुराई करी, देयर वाज अ पार्ट टेकन आउट फ्रॉम यू। ये सब बचपन में हो रहा है। देन किसी ने आके कहा ये तो कितना काला है, देख भी रहे हैं आप, थोड़ा सा काला दिख रहा है, पिंक कपड़े पिंक है, ग्रे कलर का, बेचारा ग्रे पड़ गया था बिकॉज, तो उसने कहा तुम ग्रे हो, लेकिन हमारी मम्मी ने तो कहा था तुम तो राजा दुलारे हो, तुम तो गोरे गोरे हो। तो जब हमें किसी ने कहा हम ग्रे हैं, तो हमारे को दूसरा पैराडाइम नहीं पता था कि कोई और भी रंग हो सकता है, एंड देन इट टुक अ लॉट ऑफ आवर हेड स्पेस, एंड हम ऐसे हो गए थे, हाँ,
एंड देन वी हैड अ वाट थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स. तो अब हमें क्या हुआ, सबसे पहले हमें सदमा हो गया. हमें नहीं पता था व्हाट टू डू विद इट. वाज अ ट्रॉमा. सदमा हो गया हमें सबसे पहले. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दोस डेज? यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज आप तो बच्चे हो. कुछ तो बुरा हुआ है क्योंकि आप इंसान हो, आपको पता है कुछ गलत हुआ है. उसके बाद आपको ये महसूस हुआ मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती. ये शुरुआत थी. या मेरे पापा या मेरे भाई मुझसे प्यार नहीं करते. एंड दैट डिड समथिंग मेजर विद यू. जब आपका मेन केयर टेकर, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, हु इज द गो टू पर्सन टू फिल अप योर टैंक ऑफ लव, आपके प्रेम को भरने के लिए, जब उन्होंने कुछ ऐसा करा जो उनकी, हम उन्हें माफ करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो आपके लिटरली जगह खाली हुई और हॉर्न बन गए, मतलब ऐसे करके. तो आत्मा में आप कुछ ऐसे दिखते हो, टूटे फटे हाल, एंड यू आर ब्रोकन. अब क्या हुआ, जब ये फीलिंग आई कि मम्मी ने मुझे रिजेक्ट करा, मम्मी ने या पापा ने या भाई ने, आपके मन के अंदर, आपको कुछ साइको एनालिसिस करना नहीं आता, लेकिन आपके मन में ओ मैं रिजेक्टेड हूं, मैं त्यागा हुआ हूं, मुझे सब त्यागते हैं, सब मुझे छोड़ देते हैं, और ये चल रहा है अंदर. ओके, ये सब अंदर चल रहा है. उसके बाद आपने कहा मुझे सब छोड़ देते हैं. अब ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरू में तो सिर्फ मम्मी ने करा था. अब क्योंकि आप इसे बार बार, एक अंदर टेप चल रही है, मुझे छोड़ देते हैं, मुझे छोड़ देते हैं. अब दूसरे लोग जिन पे आप निर्भर करना शुरू हुए थे, उनको आपकी टेप के अनुसार एक्शन लेना पड़ेगा, और वो आपको रिजेक्ट करेंगे, और आपकी बातें और भी सिंसियर, मतलब और सीरियस होती चली गई. आपका एक और हॉर्न निकल आया. अब आप इससे मारेंगे बकरी की तरह. अब आप इस बात में मुझे रिजेक्ट किए गए, अंदर से ये सब अंदर चल रहा है, और आप कन्विंस्ड हैं कि पूरी दुनिया मुझे रिजेक्ट करे. लेकिन आप कभी अपनी मम्मी से पूछेंगे, मम्मी आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया था? फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर फॉर वन थिंग. हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने किया ही नहीं था. इट वॉज माई अंडरस्टैंडिंग. नाउ जब ये पैटर्न आपके अंदर एस्टैब्लिश हो गया, अब कुछ और होने जा रहा है. आपको ये समझ में आएगा मैं छोड़े जाने के काबिल हूं, और मैं किसी काबिल ही नहीं हूं. आई एम नॉट वर्दी. आंख भी चली गई क्योंकि मैं आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है. जिस दिन आपने ये डिसाइड करा मैं वर्दी नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, अब आप ही अपने बारे में कह रहे हैं मैं काबिल नहीं हूं, योग्य हूं. आत्मा में आप कुछ ऐसे दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो. अब जो आपको खुद को प्यार करना चाहिए था वो खत्म हो चुका है. आप अपने आप से प्यार नहीं करते. इतना आऊंगा पाऊंगा, आपको तो पता है ना अंदर से कैसा है. आपको तो मालूम है ना मैं अंदर से कैसा हूं. कैसे प्यार कर लूंगा मैं, मुझे मालूम है मैं कैसा हूं. रिजेक्टेड, नॉट लाइक, सो अगली. लोग कह रहे तुम कितने खूबसूरत हो, बट हमें पता है वी आर सो अगली एज दिस क्रीचर, जो मनुष्य से क्रीचर लग रहा है. नाउ अब क्या होगा कि जब आपको खुद से प्यार नहीं है तो आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे. अब आपको पता चल रहा है आप अपने आप को क्यों पसंद नहीं करते हैं. क्योंकि आपको तो पता है ना कि आप तो इस काबिल ही नहीं है, आपको तो प्यार करने योग्य ही नहीं है. सब तो आपको छोड़ देते हैं. जरूर सब छोड़ देते हैं, इसका कुछ मतलब है मैं छोड़ने के काबिल हूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे कोई प्यार करे. ओके, अब क्या होगा, यू डू नॉट लाइक योर सेल्फ, और इन द एंड क्या होगा, आप अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं. अब आप अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं. आत्मा में, अंदर से, प्राण में हम ऐसे हैं. ऊपर से हमने डिजाइनर कपड़े पहने हुए एंड इवन अ लुई विटॉन बैग. अंदर से ऐसे हैं. कूड़े के ढेर पे कितने भी बैग रख लो, वहां पे मार्केटिंग नहीं होगी. नाउ यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी. आप दुनिया में किसी को ट्रस्ट कर, दैट्स व्हाई यू हैव ट्रस्ट इश्यूज. ट्रस्ट इश्यूज बाहर वाले की वजह से नहीं है, आपके खुद के हैं. यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी. एंड नाउ माई पंच लाइन. अभी ये सारी पंच लाइन है, ध्यान से सुनिए, ये होली स्पिरिट ने लिखा है. सिंस नोबडी इज कमिंग टू लव मी, क्योंकि कोई मुझे प्यार करने नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आगे जाके तो कहूंगा नहीं मुझे प्यार करो. हियर दिस, कोई मुझे प्यार करने आने वाला है तो मैं ऐसा बन जाऊंगा, एक अलग पर्सन, ऐसी पर्सनालिटी कि लोग कहेंगे ये तो कुछ हटके, इसके पीछे जाओ. या सुपर सक्सेसफुल इन एवरीथिंग, यू आर सक्सेसफुल एवरीथिंग. अब क्या होगा, जो सुपर सक्सेसफुल होंगे एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, सब चीजों में,
नंबर वन नंबर वन नंबर वन। एक्चुअली वो इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं लव मी, आई एम वर्दी ऑफ लव बिकॉज आई हैव अचीव समथिंग। ओके, एंड देन एंड दे आर सेइंग सी मी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ सीईओ, आई एम ऑन द टॉप। अब तो मुझे प्यार कर लो, अब तो मेरी वैल्यू कर लो, सीईओ बन के दिखा दिया मैंने तुमको, मैं ही तो हूं वो जिसको टेक केयर करना चाहिए। और ये सब अंदर अंदर हो रहा है। इसीलिए जो आपके बहुत सारे वो जो लिस्ट में लिखा हुआ है ना प्रायोरिटी, मुझे इतना बिजनेस करना है, इतनी पोजीशन में जाना है, आधी तो इसी से भरी हुई है। आर यू गेटिंग मी? अभी नई लिस्ट बनेगी आज से, पुरानी लिस्ट निकलने वाली है। ओके, आगे सुनो जो गॉड ने लिखवाया। सुपर सक्सेसफुल एंड मे एंड दे आर सेइंग मे बी दे विल सी मी, ब्रैकेट में कैसे देखेंगे कि मैं तो यूनिक हूं, मैं तो कितना सक्सेसफुल हूं, या मैं कितना केयरिंग हूं, या मैं तो फैशन दीवा हूं, या तो मैं कितना खूबसूरत हूं। कम ऑन, लव मी, आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक। बट ये इनडायरेक्ट है, मैं आपसे नहीं पूछूंगी किसने ऐसे किया, मुझे पता है, आई नो व्हाट इट इज। और एक और चीज, या तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, आप अपनी हार मान ही नहीं सकते हर क्षेत्र में, बिकॉज इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम दैट सेम प्लेस। या फिर आप बहुत मेसी हैं बिकॉज यू कंफ्यूज, ये मेरे माँ बाप कैसे हैं। हाँ, द रियल पीपल, वो कंफ्यूजन बचपन से निकल के आ रहा है। या फिर आप सुपर नीट है, आपकी हर चीज बहुत साफ है। आई नो समबडी, वो इतना सफाई करती थी, इतना, वी ऑल लाइक द होल फैमिली वाज अंडर शॉक। हाँ, व्हाट? मेड आती थी, सफाई करती थी, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है उसकी सफाई के और बर्तन धोने के। जब वो चली जाती थी उसके बाद वो खुद सफाई करती थी और उस धुले बर्तन को खुद धोती थी। एंड ईयर अपॉन ईयर टिल दैट पर्सन पास्ड अवे, सुपर नीट एंड क्लीन। ये कहां से आ रहा है? बचपन में उनको कुछ कहा गया था, where she thought she was so dirty and she had to maintain a very high standard of hygiene, एक बहुत सफाई रखना और उसको मैनेज करना। ये कहां से आ रहा है? बचपन से आ रहा है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब क्या है, जब कोई उन्हें बात करता है, अरे नहीं यू आर सो प्रिटी, उन्हें लगता है झूठ बोल रहे हैं, मुझको चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, ये सच नहीं है। वो किसी को बिलीव नहीं कर पाते हैं। These are the people who will not believe at your words, and they will, unless they come to you and they're willing to listen to you, otherwise they'll not believe you। उनको बहुत साल लग जाएंगे आपकी बातें बिलीव करने में, क्योंकि वो बचपन से अपने आप को पकड़ के उनको कन्विंस्ड है कि जो उन्होंने बचपन में अपने अपने साथ देखा है वो ही सत्य है। और वो अंदर से कहते रहते, तुम्हें क्या पता मेरी असलियत का, आई नो माई सेल्फ, यू डोंट नो मी एट ऑल, यू जस्ट लाइंग। बट देन स्लोली व्हेन गॉड स्टेप, जब परमेश्वर उस पिक्चर में आते हैं तो एक नया मनुष्य का जन्म होता है। और अभी ये तो मैं जोड़ नहीं पाऊंगी, बट एनीवे देयर इज अनदर वन, अनदर, लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट होली स्पिरिट टोल्ड मी साइल। यही वो लोग हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पाते हैं। व्हाइल दे हैव गिवन 100%, उनका जब फाइनेंसेस का मैटर आता है, हस्बैंड का बैंक अकाउंट अलग, वाइफ का बैंक अकाउंट अलग। मनी ही तो वो मेन जगह है जहां पर हम प्रूव कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक साथ हैं और एक मन से चल रहे हैं। लेकिन जहां पर पैसे का ही इतना ज्यादा, आज इंडिया में लड़की का अकाउंट अलग है, लड़के, आई एम नॉट सेइंग, आई नो बहुत सारे गड़बड़े भी हो रही हैं, दोस पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। बट जो लोग खुदा के लोग हैं, जो गॉडली मैरिज है, वो लोग पारदर्शी होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मनी मैटर्स में गड़बड़ नहीं करते, उनका हर रिश्ता सत्य पर टिका होता है। वो जो बात बोलते हैं सत्य पे बोलते हैं, नहीं तो वो आपको बोलेंगे नहीं। एंड आज आपको ये समझना है कि अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो आपको इस वक्त, एंड गॉड आस्क्ड मी टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि आप लोग शर्माए ना, क्योंकि आप और मैं सब इसी कहानी में हैं, मेरी भी ये कहानी थी। ओके, अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी ये स्टोरी है, मैं चाहती हूँ अपने दिल पे हाथ रखें एंड जस्ट स्टैंड अप। जो लोगों की कहानी है, जिसकी कहानी है वही खड़ा होए, जिसको लगता है उसके साथ ये हुआ है। एक तो मेरी तरफ देखिए, आपको समझ में आई मेरी बात? आप बच्चे थे, आपने कुछ नहीं करा, यू वर ट्रस्टिंग पीपल, दे वायोलेटेड यू deliberately, or maybe they didn't know how to cope up with that thing, they didn't know, they thought it was normal। आज सबसे पहले अपने मम्मी पापा को माफ कर दो, उनको नहीं आता था, उनको नहीं पता था क्या करना है। दिल पे हाथ रखिए, पहले मम्मी पापा को माफ करिए। या वो सब लोग जिन्होंने आपके साथ गलत करा, उनको नहीं पता था, उनको नहीं मालूम था, एंड गॉड आज आपको बता रहे हैं,
वो भी आज आप भी कितनी गलतियां करते हैं, आपके बच्चे बता देते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को माफ नहीं कर सकते, उन्होंने जानबूझ के नहीं करा। आंखें बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम समझ रहे हैं कि हम अंदर से बहुत ज्यादा बिगड़े और टूटे हैं, इसीलिए तो इतना मुश्किल होता है अपने आप से प्यार करना। आज हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर से कितना कुछ निकल गया, हमारे हिस्से टूटे पड़े हैं, सब जगह हमारा प्राण ही टूटा पड़ा है, छिदा पड़ा है। अंदर से हम बिल्कुल खराब थे परमेश्वर, लेकिन हम खुद तो ठीक नहीं कर सकते ना परमेश्वर। धन्यवाद, आज आपने हमें दिखाया है। प्लीज अपना चंगाई का सैल्व जो आज आपने हमारे सर पे उंडेला है, हमारे हृदय पे डाल दीजिए और हमें अंदर से चंगाई दे दीजिए, हमें अंदर से हील कर दीजिए, हमें एक कर दीजिए। और हम समझ रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे केयर टेकर्स थे, जिनकी जिम्मेदारी थी हमारी टेक केयर करने की, वो वही कर पाए जो वो कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम अंदर से कितना टूट गए थे। हम तो उन्हीं के हाथों में थे। हमारे साथ क्या क्या हुआ परमेश्वर, आज हम तहे दिल से अपने माता पिता को उन सब बातों के लिए जो वो नहीं कर पाए माफ करते, चाहे उन्होंने जानबूझ के किया। कम ऑन पीपल, जाने दो। आई एम सॉरी आप लोगों के साथ वायोलेशन हुआ, आई एम सॉरी आपको किसी ने गंदे ढंग से छुआ और कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आया था। सो सैड, आई एम सो सॉरी आपके मम्मी के साथ गलत हुआ और वो आपको जब इन्फॉर्मेशन पता चली इट वाज ट्रॉमेटिक फॉर यू, या आपके भाई के साथ कुछ हुआ, ये सब चीजें आपके साथ हुई और उस वक्त आप एक मासूम बच्चे थे, यू डिडंट नो वेयर टू टर्न, आपको गॉड के बारे में कुछ नहीं मालूम था, पर वो आपने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं अपने बचपन में, वो बहुत दुख की बातें हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। एक छोटे मासूम बच्चे ने जब ये सब देखा, उसके मन में परमानेंट दहशत बैठ गई जो आज तक नहीं निकली है, और इसीलिए आप इतना ऑकवर्ड बिहेव करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे मेरे प्यारे बच्चों, इन सब लोगों को क्षमा कर दो, जिन्होंने भी तुम्हें घिनौना बनाने की कोशिश करी, तुम्हें उल्टा सीधा बोला, तुम्हारा फायदा उठाया, आज उन्हें माफ कर दो। यस, आज कुछ चीजें आपसे हट रही हैं, जाने दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप एक अच्छे पिता हैं, आपने मुझे अच्छे माँ बाप दिए, जो भी गलती उनसे हो गई वो उन्होंने जानबूझ के नहीं करी, और अगर जानबूझ से उनके हो गई, गॉड आई फॉरगिव देम। लेकिन आप हो ना मेरे पास, आप हो ना पिताओं के पिता, राजाओं के राजा, मम्मी की भी मम्मी आप हो। आज मुझे अंदर से हील कर दीजिए, चंगाई दीजिए। मैं अपने हर रिश्तेदार को, हर उस इंसान में जिसके नापाक इरादे थे, जिसने मुझे गलत तरीके से यूज किया, मैं सबको माफ करता हूँ। आई जस्ट फॉरगिव देम लॉर्ड। अब मैं दर्द और नहीं झेल सकता जो बचपन से मेरे साथ अत्याचार हुआ। और हो सकता है आपकी कोई मम्मी ऐसी हो जो कि मेंटली ठीक ना हो और उन्होंने आपके साथ बहुत अत्याचार किया, and you were this helpless little baby who didn't know where to go. You had nobody. But today God says, I heal you. I hold you in my hands. और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सारे वो दर्द मैं तुम्हारे निकालता हूँ। जाने दो, उन्हें नहीं पता था। देखो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें मैं त्यागूंगा। गॉड, अपने बच्चों को हील करिए राइट नाउ, इनको आजाद करिए। सब बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं अपने दिल को आपको देता हूँ, मेरे दिल को संभाल लीजिए, मेरे शरीर को संभाल लीजिए। ये जो मेरी गंदगी चिपकी हुई है मेरे अंदर, इसे निकाल दीजिए। अब मैं इस एहसास में नहीं जी सकता, ये बोझ मैं आपको देता हूँ। आज आपकी पवित्र आत्मा मुझे अंदर से बाहर धो के साफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे। मेरा पुराना मनुष्य मर रहा है यीशु के नाम से। इट इज नो मोर आई हु लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। आज से मैं नहीं जीऊंगा, मेरी पुरानी यादें नहीं जिएंगी, मेरे पुराने छोटी तुच्छ चीजें नहीं जिएंगी, बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी, क्राइस्ट हु लिव्स इन मी, क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। मैं अपने मम्मी पापा को ब्लेस करता हूँ, मैं उनके लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, वो मेरा खजाना थे, दुष्ट ने उनको गलत तरीके से यूज करा, वो दुष्ट की और उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ उन्हें ब्लेस करना है। उन गंदे लोगों ने जो मुझे गलत तरीके से छुआ, मैं एक छोटा बच्चा था, कहाँ जाता, मैं किसके पास जाता? लेकिन आज मैं इस बोझ को भी आपको देता हूँ। मेरे लिए इतनी गंदी गंदी बातें खानदान में बोली गई, किसके पास जाऊं? पड़ोसियों ने बोली, और मेरी खुद की मम्मी ने मेरी रक्षा नहीं करी, मेरे खुद के भाई ने मेरी रक्षा नहीं करी। आज आप मेरे रक्षक हैं,
आपको इनवाइट जीसस, बोलो मुझे प्रोटेक्ट करो. यू ऑल नीड प्रोटेक्शन. कम ऑन, आस्क गॉड टू प्रोटेक्ट यू. आपका अंदर का छोटा बेबी अभी भी उस प्रोटेक्शन को मांग रहा है. कम ऑन, टेक इट, रिसीव इट इन जीसस नेम. रिसीव इट, रिसीव इट. मैं चाहती हूँ आज ये सारी कहानी खत्म हो जाए. आप अपने आप को रिजेक्ट नहीं करेंगे. जो हो गया सो हो गया. आप अपनी गलती नहीं है. अगर आपने भी गलती करी, यू आर नॉट योर मिस्टेक. लीव इट. माफी मांगिए उसके लिए. मूव फॉरवर्ड. सब बोलेंगे परमेश्वर, मैं अपने अंदर से हर गंदी तस्वीर हटाता हूँ जो मेरे बचपन में हुआ, अभी तक भी हुआ. जो भी मेरे साथ अत्याचार किया गया मैं उसे हटाता हूँ. मेरी गहरी नीड आपके लिए है. आपकी नीड है. आई नीड यू गॉड. आप मुझे फुलफिल करें. आप मेरे दिल को भर दें. हील मी फादर. हील मी लॉर्ड राइट नाउ. आई नीड योर हीलिंग. यस, स्वर्ग से हीलिंग बह रही है. इट्स कमिंग राइट नाउ. रिसीव इट. एक बहुत पावरफुल ढंग से आ रही है. सब लोग बोलेंगे आज से मैं अपनी केयर करूंगा. मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ गॉड के लिए. मैं अपने सोल की केयर करूंगा. और मेरा सोल प्रभु ठीक करते हैं. मेरे सोल की मेंडिंग परमेश्वर के भवन में होती है. आई विल ऑलवेज बी फाउंड हियर. क्योंकि मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ज्ञान देते हैं और मेरी मदद करते हैं. आज से मैं समझ रहा हूँ कि मुझे मेरी केयर करना बहुत जरूरी है. सिर्फ शरीर की नहीं, पर मेरे प्राण की. गॉड, आप मुझे धो रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं. यीशु के नाम से आप. दुष्ट का बर्डन ब्रेक हो रहा है. इट्स ब्रेकिंग. It's breaking. That yoke is breaking. God says, I love you. I love you with an everlasting love. तुम्हारे शरीर के साथ क्या हुआ वो मैं देखूंगा, पर तुम्हारी प्राण को और तुम्हारी आत्मा को मैं संभालूंगा. आज अपने प्राण को मेरे हाथों में सपुर्द कर दो. तुम्हें कोई गलत तरीके से देख ना पाएगा, ना छू पाएगा. मैं तुम्हें अच्छे लोग दूंगा. एक अच्छा परिवार दूंगा जिसका हाँ हाँ होगा और ना होगा. तुम्हें धोखेबाजों के बीच में रहने की जरूरत नहीं. गॉड से मांगिए अच्छे फ्रेंड्स. आस्क हिम. अच्छा परिवार. और आप एक अच्छा परिवार का आधार रखेंगे. ये कलीसिया उस अच्छे परिवार का आधार रखेगी जहां के हम लोगों से सच बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे. डांटना होगा डांटेंगे, सही करना होगा सही करेंगे प्यार में. सत्य बताएंगे, सत्य. नो मोर लाइज. बोलो परमेश्वर, आज से मैं झूठ पे विश्वास नहीं करूंगा. मेरे अंदर से हर झूठी बात निकाल दीजिए. मुझे अंदर से चंगाई दीजिए. डीपली मुझे अंदर से चंगाई दीजिए. पवित्र आत्मा जी, मेरे अंदर को हील कर दीजिए. आज से सारे एडिक्शन जा रहे हैं. हर बात का प्रोक्रेस्टिनेशन जा रहा है. मैं बातों को टालूंगा नहीं. मैं खुद को नुकसान नहीं दूंगा. मैं दूसरों से कटूंगा नहीं. मैं कुछ गलत नहीं खाऊंगा. मैं टू मच नहीं सोऊंगा. मैं इमोशनल ईटिंग नहीं करूंगा. मैं बातों को अवॉइड नहीं करूंगा. जब उसको फेस करना है तो करना है. थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम. आमेन. आमेन. आप बैठ सकते हैं. अभी भी हीलिंग चल रही है. गॉड इज हीलिंग यू. मुझे नहीं पता गॉड क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ में. दिस इज पावरफुल. कुछ तो नया कर रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी डिफरेंटली. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग एंड कमिंग टू चर्च, ताकि आपकी अंदर से धुलाई हो सके और आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करें. आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है. ओके, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, हम जब अंदर से टूटे होते थे, मतलब जैसे अभी हमने करा, तो हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं. खाना हमें हेल्प नहीं करेगा कि सब सरफेस लेवल पे हम खा रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ये सब सरफेस लेवल पे है. लेकिन एक्चुअली हमारी नीड बहुत गहरी थी जो आज आपने देखा. और जब इमोशनल नीड होती है तो हमें महसूस होता है कि हमें प्यार नहीं किया जा रहा है. और लोग, मैंने देखा है कई दफा जब लोग वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि एक्चुअली दिल तो टूटा हुआ है ना, तो वेट लॉस भी नहीं हो पाता. या कोई बहुत ही पतला है और वो वेट गेन करना चाह रहा है, लेकिन वो क्योंकि दिल टूटा है तो उनका वेट गेन नहीं हो पाता है. लेकिन कुछ लोग, हम अपने आप को डॉग्स की तरह ट्रीट ना करें. ओह आज मैंने कुछ अच्छा किया, लेट मी गो एंड हैव अ पिज्जा बिकॉज आई एम अ डॉग, यू नो, लाइक अ डॉग, यू नो, लाइक यू आर रिवॉर्डिंग योरसेल्फ विद फूड. सो हम
ठीक है, खाना हम खाते हैं, इसको एंजॉय करते हैं और हम लोग सब फूडीज भी हैं, बट लेट्स नॉट रिवॉर्ड आवरसेल्व्स लाइक अ डॉग ईटिंग फूड फॉर हर्ट्स, एक्चुअली हमारे हर्ट हैं। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर से खुद को नफरत नहीं करना है। जो चीजें आप खुद को नफरत करते आए थे क्योंकि किसी ने आपको गंदा छुआ था और आपको ये भ्रम हो गया था, उन्होंने आपको इसलिए छुआ है क्योंकि आप उन्हें इनविटेशन दे रहे थे और अभी तक आप उसकी हर्ट लेके बैठे हैं जो बचपन में हुआ। कहीं ना कहीं आपके मन में ये कि आई मेड इट हैपन, आपको ये फील कराएगा यू मेड इट हैपन। क्या मुझ में कुछ गलती थी जो मुझे किसी ने इस तरीके से छुआ या मुझको ऐसा करा, यू नो ऑल दैट होल थिंग दैट होली स्पिरिट टोल्ड मी। सो आज ये लेट गो करना है। यू डिड नॉट मेक इट हैपन, इट हैपेंड टू यू। आप बच्चे थे, यू वर सपोज टू बी टेकन केयर इन अ सर्टेन वे, लेकिन जो भी हुआ सारे वक्त मम्मी गॉड की तरह तो देख नहीं सकते, पापा देख नहीं सकते, और हम समझ रहे हैं इस बात को, वी अंडरस्टैंड दैट, इसीलिए हमने उन्हें माफ कर दिया है, राइट। और फिर हम ये भी समझ रहे हैं कि हमें इस दिल को बहुत ध्यान से लेके चलना है। बाइबल कहती है इस दिल को संभालो, क्योंकि इस दिल से ही सारी दुनिया का दर्पण है, इस दिल से सारे लाइफ के मैटर्स निकलते हैं। क्यों? आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो अंदर का दिल टूटा था, उसमें से था सारा प्रॉब्लम। अब तो समझ में आ रहा है ना दिल कितना जरूरी है। अब कोई आपसे कुछ भी बोलेगा, सॉरी ये तुम्हारी झूठी बात। मैं सपोज लेट्स से कोई आकर के कहता है आप तो बहुत ही बेवकूफ हो, है ना, से एक्सक्यूज मी, आपकी बात मैं सुन सकता हूँ बट ये जो आपने स्टेटमेंट बोली, आई एम सो सॉरी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ और आगे से बात मत करना। अगर आपको बात करनी है, आई एम विलिंग टू हियर यू, बट आई डू नॉट पार्टनर विद दीज स्टेटमेंट्स। मैं ऐसी बातों को सुनता नहीं। यू हैव टू बी बोल्ड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डिमांड रिस्पेक्ट एंड कमांड रिस्पेक्ट। अगर ऐसी बातचीत होती है, कुछ ऐसा हो रहा है, आपको इमीडिएटली उस बात को टर्न अराउंड करना, आपको ऐसी जगहों पे होना नहीं। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है होली स्पिरिट से किस कंपनी में आप काम करेंगे, किस क्षेत्र में आपका घर होगा। और गॉड ने जब एक दफा कह दिया तो उसका क्या वैल्यू है। जो गॉड ने कहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। तभी तो बाइबल कहती है पहले परमेश्वर की राज्य खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो जाएंगी। बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और यही आज हमारे प्रेयर पॉइंट्स थे और यही हमारी फायर प्रेयर थी कि हम गलत जगह पर गलत टाइम पे पाए ना जाएं। सो आई जस्ट से अपने दिल को आपको संभालना। सो विच ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय मैसेज, आई एम ट्राइंग टू लैंड द प्लेन। तो हमें अपने आप से नफरत नहीं करनी है। जो भी बचपन में बातें हुई या आपके साथ लोगों ने कुछ कहा, इट्स ऑल ओवर, हमने उसे खत्म कर दिया है। हम अपने दिल का ध्यान रखेंगे जैसे मैंने बोला, और हम परमेश्वर को अलाउ करेंगे। अगर कभी ये दर्द उठ करके आएगा, हम गॉड से कहेंगे गॉड मुझे अंदर से, लेट्स से आप ओवर ईट कर रहे हैं, सो यू विल इमीडिएटली स्टॉप, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और पानी पिएंगे एंड सेइंग गॉड मुझे अंदर ना फिर से कुछ दर्द हो रहा है, व्हाई इज इट बॉदरिंग मी, एंड गॉड आपको दिखाएंगे। इमीडिएटली फिल इट अप विद गॉड एंड फिक्स इट। एंड देन आपको लव को जो है, जो भी आपका सेल्फ रिजेक्शन है या जो भी मैंने बातें आपको बोली थी इस पुतले के बारे में, इन सब बातों को हटाना है और उसको रिप्लेस करना है प्रभु के प्रेम से और खुद को प्यार करना है, क्योंकि आप प्यार के काबिल हैं और गॉड ने आपको चुना है एंड उन्होंने प्लान करके चुना है, उन्होंने डिजाइन बनाए, इंटेंशनल डिजाइन है और उन्होंने डिसाइड करा उसमें रहने के लिए। और वो प्लेस आदर के योग्य, चाहे आपके साथ कुछ भी बचपन में हुआ हो, कितनी भी गंदी चीज हुई हो, या आपने 10 साल पहले कौन सी भद्दी हरकतें करी थी, आज मैं आपको कमांड करती हूँ कि आप दोबारा से अपने आप को गंदा नहीं कहेंगे, क्योंकि गॉड कह रहे हैं यू आर होली, यू आर माई चाइल्ड एंड द होली गॉड लिव्स इन यू। सो आज से आपको कमिट करना होगा कि आप अपने आप को बुरा भला नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी कुछ इज्जत है। सो टू से दिस, मेरी इज्जत है, मेरी मार्केट में कुछ इज्जत है, मेरी स्वर्ग में कुछ इज्जत है, स्वर्ग मेरा नाम जानता है और परमेश्वर ने मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा है। मेरी वैल्यू यीशु मसीह से होती है, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण करा है। आज से ना मैं अपने आप को नीचे करूंगा, ना कोई मुझे नीचे कर सकता है, ना मैं किसी को नीचे करूंगा, यीशु के नाम से, आमीन। तो आप सब एम्बेसडर्स हैं गॉड के। और मैं आपको एक खास बात बोलना चाहती, अपनी केयर करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई स्वार्थी बात नहीं है अपनी केयर करना। हाँ, लेकिन दूसरे की बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देना। अगर आप परिवार में हैं और परिवार के सब लोगों की केयर करनी, लेट्स से परिवार में है, करी नहीं मैं अगले 20 दिन तक रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं तो घूमने जा रही हूँ, चिल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अपने बच्चों को सिखाओ ये बाहर के अरेंज करो,
ऐसा तो नहीं करना है। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि कोई बीमार है, हमने बाहर से, लेकिन परिवार आता है पहले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिवार, तो वो भी टेक केयर करनी है। बट आपकी टेक केयर भी बहुत जरूरी, क्योंकि आप गॉड के आदरणीय जगह है, और आपको अपनी टेक केयर प्यार से करनी है, टेंडरली, टेंडर लविंग केयर, एंड अपने आप को हील होने देना। आज जो चंगाई प्रभु ने शुरू करी है, पिछले संडे से चल रही है, ये आपके हृदयों को हील करे भी चल रहा है। इट्स एन ऑनगोइंग वर्क, और आपको रेस्ट भी करना है। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग अपना खाने का टाइम, डिनर का टाइम चेंज करें। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे 10 साल लग गए थे चेंज करने में, बट ट्राई टू ईट योर डिनर बाय, आई नो आप लोग कहेंगे हाँ ये तो हमारी शाम को टहलने का टाइम होता है। ट्राई टू हैव डिनर बाय 5 or 6 o'clock and a glass of milk by 8 o'clock, and then your stomach kitchen closed, you will not eat anymore, and then you can sleep by, lie in your bed by 10 o'clock, 10 बजे आप बिस्तर पे लेट जाएं, and then that's the time you're talking, you're laughing, and then 10:30 आप सो जाएं। होली स्पिरिट से मांगिए, वो आपको जरूर देंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जबरदस्ती करना, बट होली स्पिरिट हेल्प यू। एंड देन जो खुश इंसान होता है वो चमक रहा होता है, गॉड की चमक उस पर होती है। जो परमेश्वर से भरा हुआ इंसान होता है, वो उसका चेहरे पे एक सुकून होता है। जो खुश इंसान होता है वो बाथरूम में गाना गा रहा होता है, जब शावर होती है ना, बड़े प्यारे प्यारे गाने निकल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और जो एक बहुत ही खुश इंसान होता है, खुश तो लिमिटेड वर्ड है, जो आनंद में होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो सकती है, अनलेस हम आपको कहें मुस्कुराना मना है चर्च में। तो वो बेचारे लोग जो मन ही मन मुस्कुरा रहे, लेकिन अंदर से आप उनको ऐसे दिखेंगे, स्ट्रेच होके बैठे होंगे ऐसे, क्योंकि मुस्कुराहट को रोक रहे होंगे। आई होप आप लोग अपने आप से प्यार करेंगे। एंड लेट मी जस्ट क्लोज दिस मैसेज विद अ प्रेयर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज से हम सब अपने हृदय को गार्ड करेंगे। हमें समझ में आ गया कि हम आपका मंदिर हैं, आपने हमारे को आदर दिया है, आपने हमें रेफरेंस किया है, आपने हमें रिस्पेक्ट दी है, और हम उस रिस्पेक्ट को रिसीव करते हैं। आपका जो आपने हमारा डिजाइन बनाया वो इंटेंशनल था, ऐसे ही नहीं बना दिया आपने, यू थॉट अबाउट इट एंड देन यू मेड अस लॉर्ड। और इसको केयरफुल मेंटेनेंस की जरूरत है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। आज हम इसका ध्यान देंगे और हम इसे आपका पवित्र स्थान जानेंगे, और ये एक सेक्रेड और रेवरेंट प्लेस है। सब लोग बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं समझ गया हूँ, आपने मुझे बनाया है सोच समझ के। एक बहुत ही डीप और गहरा पैटर्न है मेरा, डिजाइन है मेरा, और मैं परफेक्ट हूँ यीशु मसीह में। और यू हैव वांटेड टू टेक केयर ऑफ मी, एंड आई विल केयर फॉर माई सेल्फ इन जीसस नेम। और मैं एक आदरणीय इंसान हूँ, आई विल रिस्पेक्ट माई सेल्फ इन जीसस नेम। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स अ लॉन्गिश मैसेज, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा जी आपको गहरी चंगाई दे रहे होंगे अंदर से, और आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि आप क्यों करते हैं जो आप करते हैं, और अब आपको क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो जो आप कर रहे थे वो गलत था, वो आपको गलत जगह पे लैंड कर दे। इट वाज ऑल अ डिस्ट्रैक्शन, इट वाज अ स्मोक स्क्रीन, एंड यू नीड टू डील विद द रियल इश्यूज ऑफ लाइफ एंड नो गॉड। अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, और आपको सबसे दिल के करीब लेकर के चिपका करके हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, इटर्निटी तक। जो सारा प्रेम परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा आज आपके अंदर उंडेल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। आई ब्लेस यू।